तो भाइयों और उनके बहनों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी पिक्चर के बारे में जिसका हम सबको इंतजार था। जी हाँ, मैं अरशद वारसी, अक्षय कुमार और सौरभ शुक्ला की जॉली एलबी 3 के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ना रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात अपने दिल से बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये बात बताओ कि किस चूतिया ने इस मूवी का ट्रेलर एडिट किया। मतलब भाई सीरियसली, इतनी अच्छी मूवी, इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी, और उसका ट्रेलर अगर तुम देखने जाओगे तो बहुत एवरेज सी मूवी लगेगी यार। जब कंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तुम्हारे सब्सटेंस में इतना ज्यादा दम था तो इसका ट्रेलर भी उसके हिसाब से ही बनाते। अगर इस मूवी का एक बेहतर ट्रेलर आया होता ना तो इस मूवी की जो भी हाइप है ना उससे अभी 10 गुना ज्यादा रहती। लिटरली जब इसका ट्रेलर आया था ना तो ऑडियंस को इसका ट्रेलर देख के बिल्कुल भी हाइप जनरेट नहीं हुई। मतलब सोचो, अगर इसके मेकर्स थोड़ा सा और दिमाग लगाते और इसका ट्रेलर को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाते तो लोग ना डबल एक्साइटमेंट से थिएटर्स में आते और जॉली एलबी 3 रिलीज के साथ ही एक सुनामी ले आती बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन अब छोड़ो, जो भी हो गया, अब इसका कंटेंट ही आगे जवाब देगा और पब्लिक को अपनी तरफ लाएगा। तो सबसे पहले एक स्टोरी की आइडिया ले लेते हैं इसके पुराने दोनों पार्ट्स के हिसाब से। तो इसके दोनों के दोनों पार्ट ड्रामा प्लस कॉमेडी का एक परफेक्ट एग्जांपल रहे। पहली फिल्म आई थी अरशद वारसी के साथ, जो कि एक छोटी सी फिल्म थी, बजट कम था, लेकिन उस मूवी में इतना ज्यादा दम था कि वो एक कल्ट क्लासिक बन गई। फिर उसके बाद आई जॉली एलबी 2, जिसमें अक्षय कुमार थे और वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर एक धमाका रही थी। और अब जबकि इसका तीसरा पार्ट आ चुका है, इसमें हमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं और इन सब के साथ हमारे फेवरेट कैरेक्टर जज साहब भी है। तो सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस की बात करूंगा, क्योंकि ये बात मैं दिल से कहने के लिए तड़प रहा हूँ कि भाई अपना ओजी अक्षय कुमार इज बैक। मतलब वो प्रॉपर बहन डर गई वाला अक्षय कुमार हमें इस मूवी में देखने को मिला। और इस मूवी को देखकर समझ भी आता है, डायरेक्टर ने अक्षय कुमार से बोला कि भाई तुम्हें जो मन करो, जैसे मन वैसे खुल जाओ। और हम सब ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब अक्षय कुमार खुल के रहते और अपना मन का करते हैं तो उनसे बड़ा कॉमेडी किंग पूरे इंडिया में कोई नहीं है। ही इज जस्ट लिटरली आउटस्टैंडिंग इन कॉमेडी। मूवी में इतने सारे कॉमेडी सीन्स है जिसे देखकर तुम आसानी से समझ सकते हो कि इसे अक्षय कुमार ने इम्प्रोवाइज किया है। स्पेशली भाई उनके चेंबर में बैठने वाला सीन, लिटरली जब जब वो चेंबर में जितने भी सारे कांड या बहस होते हैं उनके रिएक्शंस ना लिटरली देखने लायक थे। और एक सीन मेरे दिमाग में पूरी तरह से घूम रहा है जहाँ पर वो एक ठुमका करके दिखाते सारे लोगों के सामने। अब बात करते हैं अपने पहले जॉली अरशद वारसी की। और भाई अरशद वारसी भी कमाल के एक्टर है। इस मूवी में उन्होंने दिखाया कि उनके कॉमिक टाइम भी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने इन्हें भी कहा होगा कि भाई तुम जो मन वो करो, और उसके बाद जो इन्होंने किया वो वाकई काबिलियत तारीफ था। एकदम मतलब नेचुरल, एकदम एफर्टलेस कॉमेडी लगती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग, सब चीज एकदम परफेक्ट थी। और अक्षय कुमार के साथ इनका बैंटर मूवी का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। लेकिन अब आते हैं अपने असली बात और अपने मूवी के असली हीरो सौरभ शुक्ला पे। भाई साहब मैं एकदम सच कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार अरशद वारसी ने तो नो डाउट अच्छा काम किया ही है, लेकिन इन्होंने जो काम किया ना वो बिल्कुल रीच से ही बाहर है किसी के। इतने नेचुरल, इतनी जबरदस्त कॉमेडी, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग डिलीवरी, कसम से ही इज जस्ट शो स्टीलर। और अगर सच कहूँ तो वो ही जॉली एलबी सीरीज की असली जान है। और मैं ना ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इसके फ्यूचर में और भी पार्ट्स आते हैं और अगर उसमें किसी में भी गलती से सौरभ शुक्ला नहीं रहेंगे तो मैं उस पार्ट को नहीं देखने वाला हूँ। इस मूवी को देखते समय ना लिटरली आपको ये बात फील होगी कि आप ना बॉलीवुड के पुराने 2009-2010 वाली पिक्चरों को देख रहे हो, जैसे कि भागम भाग और खट्टा मीठा टाइप्स। और इस बार हमें और भी ज्यादा फ्रेश और एंटरटेनिंग वाइब्स आ रही है और इसमें और भी ज्यादा सीरियस ड्रामा को भी दिखाया गया है। यार मैंने इतनी जबरदस्त कॉमेडी मूवी ना पिछले कितने सालों से नहीं देखी ना, ये मुझे अच्छे से याद तक नहीं होगा। हर दूसरे सीन में ना आप अपना पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे और आपको बस थोड़ी थोड़ी देर में इतना ज्यादा मजा आएगा कि आप अपने सीट पर उछलने लगोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी कॉमेडी के बीच में भी ना मूवी का टोन एकदम सीरियस है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में एक डेथ का सीन दिखाया गया और वो डेथ का सीन भी कितना ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन वो डेथ का सीन देखने में ब्यूटीफुली होने के साथ एक सीरियस नोट पर भी पिक्चर को अच्छे से स्टार्ट देता है। मूवी आपको फार्मर्स को लेके काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है और सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स तो लास्ट में आते हैं जब अरशद वारसी अपना क्लोजिंग स्पीच देते हैं। भाई साहब उनके डायलॉग्स खत्म होते ही थिएटर्स में तालियां रुक ही नहीं रही थी। एकदम पावरफुल परफॉर्मेंस थी। और इसके सीरियस सीन्स के बीच में इतने ज्यादा कॉमेडी सीन्स है ना जो कि आपको लगातार एंटरटेन करते रहते हैं। एंड जिस तरीके से इसके मेकर ने सीरियस और कॉमेडी को मर्ज किया बिना किसी भी टोन को डाइल्यूट किए, सच में लिटरली सैल्यूट है सुभाष सर, माइंड ब्लोइंग वर्क। सुभाष कपूर जो कि इस मूवी के राइटर डायरेक्टर सब कुछ है, उन्होंने एक और बार प्रूव कर दिया कि कोर्ट रूम ड्रामा उनसे अच्छा और कोई नहीं बना सकता है। कोर्ट रूम सीन सिर्फ कॉमेडी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनमें सब्सटेंस भी है और आर्ग्यूमेंट्स भी है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने एक्टर्स को फुल छूट दी थी कि आप अपने हिसाब से सीन्स को इम्प्रोवाइज कर सको, और वो इम्प्रोवाइजेशन आप स्क्रीन पर देखते हैं तो और भी ज्यादा मजा आता है। मैं जब थिएटर में इस मूवी को देख रहा था ना तो मैं अपने आसपास देख रहा था तो लोग अपने सीटों से उछल उछल कर हंस रहे थे। हर दूसरे सीन में सबको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और जब जब जज साहब अपना एक्सप्रेशन दे रहे थे लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी थिएटर्स में। लेकिन यार मेरी इस मूवी को लेके एक ही कंप्लेन है कि अगर इसका ट्रेलर और भी ज्यादा बेहतर होता ना तो इसकी ओपनिंग और भी ज्यादा दमदार हो सकती थी। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि जॉली एलबी 3 एकदम परफेक्ट पैसा वसूल पिक्चर है। इस मूवी से अक्षय कुमार अपने ओजी फॉर्म में वापस आए, अरशद वारसी ने अपनी प्रॉपर कॉमिक टाइमिंग दिखाई और सौरभ शुक्ला तो वैसे भी जान है फ्रेंचाइज की। तो
मूवी आपको एक तरफ काफी ज्यादा एंटरटेन करती है अपने कॉमेडी से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो आपको अपने सीरियस टोन से भी कनेक्ट कराती है। यही बैलेंस ना इस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। तो अगर आपको अब तक लग रहा था कि बॉलीवुड में कॉमेडी अब खत्म हो चुकी है, तो जॉली एलबी 3 देखने के बाद आपका ये थॉट बिल्कुल बदल जाएगा और आपको ये भी लगेगा कि नहीं भाई, अभी भी असली कॉमेडी बची हुई है। मेरी तरफ से ये मूवी आसानी से रिकमेंडेड है कि आप लोग जाओ अपने परिवार के साथ देखो, आपको फुल ऑन पैसा वसूल होगा और पूरा मजा भी आएगा। एंड मैं ये बात गारंटी देता हूँ कि आप थिएटर जाओगे तो अपना पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे, लेकिन निकलते निकलते एक सीरियस चीज के ऊपर सोचते हुए भी जरूर निकलोगे। एंड हाँ, मेरी एक बात फिर से याद रखना, अगर इसके आगे के पार्ट में सौरभ शुक्ला नहीं रहे तो मैं इस फ्रेंचाइज को आगे नहीं देखूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज एंड वंदे मातरम।